स्वामी जी प्रणाम। जब एक जिज्ञासु साधना शुरू करता है और उसे साधना में अच्छा लगने लगता है, तो वो कुछ चीज़ों का आलंबन लेता है साधना में। जैसे श्वासों का आलंबन लेता है। उसे ओम के उच्चारण में आनंद आने लगता है, तो वो ओम के उच्चारण का आलंबन लेता है। या शरीर में कोई संवेदना होती है, तो वह उसे समतापूर्वक देखता है। तो क्या ये सब जो आलंबन है, ये उसकी साधना में सहायक हैं या नहीं? हमें बताएँ। साधना का अर्थ ही होता है कि किन्हीं आलंबनों के सहारे कुछ प्रक्रिया करना, कोई क्रिया करना, है ना। ऐसे एक शब्द होता है क्रिया योग। तो क्रिया योग का अर्थ कोई ऐसा नहीं है कि वही क्रिया योग है, समस्त क्रियाएं क्रिया योग है ना। अलग अलग आलंबन होते हैं और उन आलंबनों के माध्यम से जो है किसी प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। उस प्रक्रिया के माध्यम से सजगता को बढ़ाया जाता है, सजगता को बढ़ाना होता है। तो उसके लिए किसी आलंबन का सहारा लिया जाता है। क्यों आलंबन का सहारा क्यों लिया जाता है? क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस हैं, हैक्ड हो, है ना। बेहोशी की धारा लगातार बह रही है। मन का प्रवाह जो बह रहा है, सबकॉन्शियस माइंड का, जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, वह बेहोशी की धारा है। बेहोशी की धारा सातत्य में है। बेहोशी को तुम सातत्य में जी रहे हो। और जो है होश की साधना करनी है। होश की साधना यानी अमनी दशा। मन तो तुम्हारे बस में है नहीं, और तुम कौन हो तुम्हें पता ही नहीं है, तो तुम्हारे बस में क्या रहेगा? तुम्हें तो अपना पता ही नहीं। कॉन्शियस माइंड तो तुम्हारा कहाँ है तुम्हें पता ही नहीं। तुम तो सबकॉन्शियस माइंड हो, तुम ही हो सबकॉन्शियस माइंड। मेरा सबकॉन्शियस माइंड बड़ा गड़बड़ है जी। अरे तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड गड़बड़ नहीं है, तो इससे बात हो रही है, सबकॉन्शियस माइंड है। तुम ही वो सबकॉन्शियस माइंड है, तुम ही अवचेतन मन हो, तुम ही वो व्याधि हो, तुम ही उन बीमारियों का जोड़ हो, तुम ही उन विविध धारणाओं का जोड़ हो, तुम ही होगा विकारों का जोड़। लेकिन किसी पुण्य का उदय होता है और जो है वह जो कॉन्शियस माइंड है उसमें छोटी स्फुरणा होती है और साधना की तरफ उन्मुखता आती है। तब जो है किसी आप्त वचनों का प्रभाव पड़ता है। आप्त वचन तो सदा है, लेकिन इसका प्रभाव सब पे कहाँ पड़ता है? 800 करोड़ से ज्यादा आबादी है। कितने संतों के आप्त वचन है? लोग तो दोहरा देते हैं, बिल्कुल धड़ाधड़ गीता का पाठ कर देंगे, हमें नहीं आता, एक श्लोक भी नहीं आता। लेकिन ऐसे लोग हैं जो गीता बिल्कुल एक सांस में मस्त सुना दें, एकदम धारा प्रवाह सुना दें, पूरे उपनिषद सुना दें, गुरु ग्रंथ साहब सुना दें, कबीर वाणी सुना दें, है? सब सुना देंगे, धारा प्रवाह सुना देंगे। लेकिन उससे होता क्या है? वो भी बेहोशी में ही होता है। वो रट्टा मारा है, रट्टा कहाँ पर है? सबकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड से रट्टा निकल रहा है। नियमित रूप से रोज करते हैं ना कुछ लोग, सब रहता है। वो बढ़िया आरती गाते हैं, एक से एक आरतियां गाते हैं, एक से एक जो है वचन दोहराते हैं, सब याद है उनको। शास्त्र उपनिषद यह वह दुनिया भर की चीजें याद है। याद है का अर्थ क्या होता है? वो सबकॉन्शियस माइंड में उसका पैटर्न स्टेबल हो चुका है और वो रिचुअल की तरह दोहराया जाएगा, है ना। इसको बोलेंगे हम पाठ करते हैं। पाठ क्या कर रहे हो? सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस दे रहे हो। पाठ करने का क्या अर्थ है? सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस दे रहे हो, और सबकॉन्शियस माइंड के पास ही एक्सेस है। एक्चुअली उसको ट्रांसफर क्या करना है? उसके पास तो लगातार एक्सेस है। उसके बाद वो विषय बदल लेगा, इसके वजह दूसरा कर लेगा, तीसरा कर लेगा, यह विचार करेगा, वह करेगा, इस योजना में पड़ेगा, उस योजना में पड़ेगा। एक्सेस उसी के पास है। रेयरली तुम्हारे पास एक्सेस आता है, तुम्हारे पास इन द सेंस कॉन्शियस माइंड के पास में। और वो सौभाग्य का क्षण होता है। वह सौभाग्य का क्षण होता है जो थोड़ी देर के लिए तुम्हारे पास एक्सेस आता है। अब उस एक्सेस को अपने पास ही रखना है, अपने पास ही रखना है। उसके लिए आलम्बन लेने पड़ते हैं। आलम्बन में होश चाहिए। ओमकार का नाद का आलम्बन ले लो, है ना। ओमकार का नाद करोगे तो इतनी शानदार तंद्रा आएगी कि किसी से भी नहीं आती, अच्छे से अच्छे संगीत में नहीं आती, और बेहोश हो जाओगे तुम, शानदार तरीके से बेहोश हो जाओगे।
ओमकार के नाद के समय में या कोई भी पाठ कर रहे हो या कोई भी चीज कर रहे हो, वहां पर बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है। पाठ करना भी है और सुनना भी है। ओमकार का नाद करना है और सुनना भी है, और पूरी तरह से सुनना है। इधर बोला जा रहा है और खुद सुना जा रहा है, प्रॉपरली सुनना है। थोड़ी देर के लिए इधर उधर हुए बेहोशी में चले जाओगे। मीठा संगीत है। ओमकार का नाद करो, मंत्र का जाप करो, गुरबाणी सुनो, कबीर के वचन, सब मीठे हैं, इतने मीठे हैं, इनका यदि तुम पाठ करोगे तो बेहोश हो जाओगे। तंद्रा, तंद्रा बोलते हैं इसको, तंद्रा में खो जाओगे, तंद्रा में खो जाओगे। मतलब दिल्ली और दूर हो जाएगी, दूर तो थी ही, और दूर हो जाएगी। आलम्बन भी लेना है तो आलम्बन लेने मात्र से कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग अब साधना की विधियां बिल्कुल ऐसे करते हैं, वो बोले जी हमने 25 साल पहले फलाना किया था, 25 साल से हम फलाना कर रहे हैं, हम 30 साल से फलाना कर रहे हैं। नियमित करते हैं, हमने स्थान भी नहीं बदलते, सेम उसी स्थान पे करते हैं, उसी ढंग से करते हैं, उसी समय पे करते हैं, है ना। एक बढ़िया जो हमने मेंटल पैटर्न क्रिएट कर लिया है, सब कॉन्शियसली पूरी बेहोशी में कर डालते हैं और एकदम परफेक्ट करते हैं। बेहोशी में एकदम परफेक्ट होता है। कार चलाते हो ना या गाड़ी चलाते हो ना, एकदम होश से अवेयरनेस के साथ चलाना बड़ी मुश्किल हो जाएगी, स्पीड में न चला पाओगे, गड़बड़ी चालू हो जाएगी। बस सीखने वाला बंदा जो बड़े होश में रहता है और बहुत सावधानी से धीरे धीरे चलाता है और बहुत गड़बड़ होती है, इधर संभालो उधर संभाल, क्योंकि होश में रहता है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं रहता, बहुत जागरूक रहने की जरूरत पड़ती है ना। और जब वो सीख जाता है, एकदम परफेक्ट हो जाता है, फिर तो अपने ख्यालों में खोया रहेगा, ये करता रहेगा और गाड़ी बढ़िया चलती रहेगी। वो रास्ते जो है बिल्कुल याद हो जाएंगे, अपने ऑफिस के, दफ्तर के और दुकान के और घर के। बिल्कुल बेहोशी में गाड़ी स्टार्ट करेगा और बेहोशी में बड़े आराम से ले आएगा। खोया रहेगा किसी चिंतन में, गाड़ी आके पार्क हो जाएगी और उसके बाद उसे ख्याल आएगा, अरे पहुंच गया क्या, हाँ, फिर अपना अब बाहर निकलेगा। पहुंचने के बाद अचानक उसको झटका लगेगा, अरे मैं पहुंच गया क्या। ड्राइवर्स हैं, ट्रकों के ड्राइवर वगैरह, बसों के ड्राइवर, जो सेम रूट पे यदि चलते हैं और सालों से चल रहे हैं, रात में चलते हैं, गाड़ी भी चलाते हैं और सोते भी, दोनों एक साथ करते हैं। आराम से नींद भी कर लेते हैं और गाड़ी भी चलाते रहते हैं, दोनों काम एक साथ हो जाते हैं इनके। और उनका बिल्कुल पैटर्न बना रहता है, वो अपना नींद में चलते रहते हैं, और जब वो डेप्थ वाली स्लिप आने वाली होती है, वो अपना गाड़ी कहीं कहीं पर भी जो किनारे में उन्होंने खड़ी करी और उसके बाद वहीं सो जाते हैं। उनसे पूछो कितने बजे सोते हैं, पता नहीं। वो कहाँ क्या बीच में क्या दिखा, बोले पता ही नहीं हमें कुछ। उन्होंने स्टार्ट करी, जब थोड़ी देर ठीक रहे, 10 बजे के आसपास पता चला सो गए, और 2 बजे के आसपास जो है उन्होंने गाड़ी पार्क करी, सोई और वहां पर सो भी गए। मतलब वो वाली नींद थी, उसके बाद जो है शरीर को भी लुढ़का दिया, और सुबह उठते हैं और फिर अपना देखते हैं, अच्छा ऐसा यहाँ पहुंच गए, चलो अब आगे का देखते हैं। तो आलम्बन जो है, आलम्बन तो लेने चाहिए, लेकिन आलम्बन में सजगता की जरूरत है। आलम्बन सजगता बढ़ाने के लिए लिए गए हैं, मन का पैटर्न बनाने के लिए नहीं लिए गए, और पूरी दुनिया में गड़बड़ी चल रही है। मेथड कहते हैं ना, मेथड। कोई बोलते, बहुत सारे लोग कहते हैं हम ध्यान करते हैं जी, और बहुत सारे लोग ध्यान करवाते हैं। बहुत सारे लोग ध्यान करते हैं, मालूम, बहुत सारे लोग ध्यान करवाते हैं। भगवान शिव ने कभी कोई ध्यान किया? भगवान शिव ने कभी कोई ध्यान करवाया? बुद्ध ने कभी कोई ध्यान किया? नहीं। बुद्ध ने कभी कोई ध्यान करवाया? नहीं। महावीर ने कभी कोई ध्यान किया? कभी कोई ध्यान करवाया? नहीं। किसी ने न किया न करवाया। ध्यान तो करते ही नहीं है। ध्यान कोई करते है? तुम्हारे मन का खेल है। ध्यान तो घटता है, तो करते क्या है? मेथड, मेथड ऑफ मेडिटेशन, मेथड फॉर मेडिटेशन, है ना। एक मेथड ऑफ मेडिटेशन, तंद्रा तंद्रा में करते चलो, है ना, तुम्हारे तंद्रा वाला ध्यान घट जाएगा, झूठा वाला। मेथड फॉर मेडिटेशन, जिसमें सजगता होगी। क्या होगी? सजगता होगी। वहां अपने आप को बिल्कुल सजग बनाए रखना पड़ता है, आलम्बन के साथ में। विधि का आलम्बन ले रहे हो ना, किसी क्रिया का आलम्बन ले रहे हो ना। ये जो है हमने 76 विधियां दी है, क्या क्रियाएं है ना, क्रियाएं है ना, ये भी तो क्रिया योग है ना।
अभी और भी क्रियाएं आएंगी। इन क्रियाओं में पहले क्या होता है, नेगेटिव पार्ट होता है, मतलब आलंबन। उस मेथड का आलंबन लोगे, उसमें होश, है ना। इसलिए बीच बीच में तुम झकझोरते रहते हो, सजग, अवेयर। मालूम है तुम खो जाते हो तंद्रा में, बेहोशी में, विचारों की श्रृंखलाओं में, बुरी तरह से खोते हो। सब देखते रहते हैं, इसे बार बार जगाना पड़ता है, बार बार जगाना पड़ता है। और उस आलंबन का प्रयोग करते हो, नेगेटिव पार्ट है वह क्या है, नेगेटिव पार्ट ऑफ मेथड फॉर मेडिटेशन। और पॉजिटिव पार्ट बाद में जब उस विधि को छोड़ दोगे तो फिर घटेगा, हैपनिंग होगी। ध्यान घटता, हैपनिंग है, ग्रेस ऑफ गॉड है, परमात्मा की कृपा है। तुम्हारे कारण नहीं है वह कि मैंने किया जी और मैंने मुझे ध्यान घटा। किसी मैं को कभी कोई ध्यान नहीं घटता। जब मैं नहीं होता है और सजगता होती है तो उसे ध्यान कहते हैं। कि बोलता है ना, मैंने ऐसा किया जी, मेरा वैसा जी, मेरा वैसा जी, समझ लेना लफाज है। सावधान रहना उस आदमी से, गार्बेज दे रहा है तुम्हें, स्पिरिचुअल गार्बेज दे रहा है ना। बिल्कुल अपने आप को प्रिजर्व कर लेना, सुरक्षित कर लेना, नहीं तो गार्बेज तुम्हें ले डूबेगा, तुम्हारी साधना भी बर्बाद हो जाएगी, है ना। तो क्या करते हैं, आलंबन लिया जाता है लेकिन सजगता के साथ में, परिपूर्ण सजगता के साथ में। सजगता हटी, दुर्घटना घटी, है ना, तंद्रा हो जाएगी। वह ध्यान लाभकारी नहीं हुआ, अलाभकारी हो जाएगा, हानिप्रद हो जाएगा, वह हानिप्रद हो जाएगा। तो सजगता बहुत जरूरी है। और उसके बाद में हैपनिंग होगी। ईमानदारी से वह फर्स्ट पार्ट किया, नेगेटिव पार्ट मेथड का ईमानदारी से किया तो घटेगा, बेईमानी से किया तो तंद्रा में डूबोगे, है ना। बेईमान आदमी की मुक्ति होती है नहीं। साधना ईमानदारी की चीज है, यहाँ पे बेईमानी चलती नहीं। साधना दांव लगाने वाला काम है। साधना ईमानदारों के लिए, बेईमानों के लिए साधना नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, वो 25 साल से फलाना ध्यान कर रहा हूं, मालूम है, पहचानते हो मुझे। बड़ा आश्चर्य होता है, 25 साल से ध्यान कर रहे हो। अरे 25 दिन से कर रहे होते तो आभा दिखती, कुछ समझ में आता है। 25 दिन में ही आभा आ जाती है, हाँ? खिलावट आ जाती है, व्यक्तित्व में गरिमा आ जाती है 25 दिन में। तुम 25 साल से कर रहे हो, जरूर तुम गड़बड़ आदमी हो, सही आदमी नहीं लगते, गड़बड़ हो। सावधान रहने की जरूरत है, हाँ? ऐसे व्यक्ति से सावधान रहने की जरूरत है या नहीं। जाने क्या कर रहा है वह, उसकी संगति तो बड़ी नुकसानदायक होगी। ऐसे व्यक्ति की संगति तो नुकसानदायक होगी कि नहीं होगी। जो 25 साल से साधना कर रहा है और उसके व्यक्तित्व में निखार नहीं है, वह आभा नहीं है, वह दिव्यता नहीं झलक रही है, सावधान होने की जरूरत है ना। वो अपनी बेहोशी तुम्हें ट्रांसफर कर देगा ना, अपने उल्टे सीधे पैटर्न तुम्हें ट्रांसफर करेगा ना, कुसंग हो जाएगा ना। वह संग कुसंग ना होगा, होगा ना। तो साधना बहुत सजगता की बात है। डंडा तेज है पर तेज डंडे की जरूरत है ना। बहुत जन्म गंवा दिए, बेईमान तरीके से, बेईमानी पूर्वक साधना कर करके जन्म जन्म गंवा दिए। बोले इतने साल से हम ये कर रहे हैं, इतने साल से कर रहे हैं, कर क्या रहे हो। होश की साधना कर रहे हो कि बेहोशी की साधना कर रहे हो। तो होश की साधना कर रहे हो तो होश को सधा कि नहीं सधा, कि तंद्रा का खेल खेल रहे हो, कर क्या रहे हो। खुद को धोखा दे रहे हो और फिर अपनी कहानियां सुना के दूसरों को धोखा दे रहे हो, दूसरों को इन्फ्लुएंस दे रहे हो, उसकी भी हानि करोगे, खुद की तो कर ली। बहुत सजगता की जरूरत है, बहुत ज्यादा सजगता की जरूरत है।
साधना तलवार की धार पर चलना है, तलवार की धार पे चलना साधना है, याद रखना। आलम्बन तो लेने हैं, लेकिन आलम्बन में सजगता, पहली चीज क्या है? सजगता। प्रारंभ में क्या होनी चाहिए? सजगता। मध्य में क्या होनी चाहिए? सजगता। अंत में क्या होनी चाहिए? सजगता। आदि से अंत तक सजगता चाहिए, है ना। तो फर्स्ट पार्ट को ईमानदारी से करोगे तो फिर सब कुछ होगा, बेईमानी से करोगे बात नहीं बनेगी। सुनते हैं ना भस्त्रिका, तो कुछ लोग कहते हैं कपालभाति करते हैं, कहां से सजगता आएगी? जो स्टेप्स दी गई हैं उसमें अपना 100% लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? 100% लगाने में ही तो सजगता आएगी ना। कम लगा रहे हो मतलब मन समझा रहा है, अरे थोड़े में चल जाएगा, चल जाएगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कौन कह रहा है? बेहोशी कह रही है ना, बेहोशी का पैटर्न कह रहा है ना, तुम उसको फॉलो कर रहे हो ना। तो बेहोशी के पैटर्न को फॉलो करे तो बेहोशी ना होगी। तुम मन के इन्फ्लुएंस में कर रहे हो ना कि अरे चल जाता है ऐसे में, अरे कुछ नहीं होता। किसको फॉलो कर रहे हो? मन को, बेहोशी के पैटर्न को, और उससे होश आएगा। मन के पार छलांग तुरंत लेनी पड़ती है, विधि के प्रति भी समर्पित होना पड़ता है तुरंत। विधि में ऐसा है या नहीं ऐसा है, दैट्स ऑल। गुणा भाग नहीं लगाना, गुणा भाग बेहोशी है। विधि देखो फिर कैसे काम करती है। फिर विधि कैसे काम करती है फिर देखो। तो आलंबन तो लेने हैं, लेकिन आलंबन सजगता के साथ में। वह नेगेटिव पार्ट है, आलंबन सदा नेगेटिव पार्ट है, और पॉजिटिव पार्ट हैपनिंग है। तुम कोई ऐसी ताकत या शख्सियत नहीं हो कि तुम्हें वो घटता है। तुम नहीं होते हो उस विधि के माध्यम से, तुम डिसअपीयर हो जाते हो कुछ क्षण के लिए, इसलिए वो घटता है। इसलिए प्रसाद तब बरसता है जब तुम नहीं होते हो। जब तुम होते हो तो कोई आशीर्वाद नहीं बरसता। तुम्हारी मौजूदगी आशीर्वाद में परम बाधा है, संभव ही नहीं है तुम्हारे रहते आशीर्वाद बरसे। उस विधि में तुम अपने आप को गला दोगे, डिसअपीयर कर दोगे तो आशीर्वाद बरस जाएगा। तुम रहोगे तो कोई आशीर्वाद नहीं आने वाला। तुम ही तो बाधा, तुम ही तो व्याधि, तुम ही हो तो हो अहंकार। अरे मेरे अंदर थोड़ा अहंकार है, मेरे अंदर अहंकार नहीं, तुम अहंकार हो। मेरे अंदर फलाने विकार है, तुम विकार हो, तुम विकारों का जोड़ हो, तुम व्याधि हो। तो विधि में 100% देना पड़ता है। 100% दोगे तो बात बनेगी, है ना। नेगेटिव पार्ट में 100% बेईमानी करी, बात गई। बेईमानी मन का खेल है। बेईमानी का मतलब मन एक्टिव है, एक्सेस मन के पास है। ईमानदारी मतलब मन गया, कॉन्शियस माइंड के पास एक्सेस है। जो वास्तविक तुम्हारा होना है, वो वास्तविक तुम्हारा होना इन द सेंस, जब तुम यह नहीं इस तरीके से नहीं होते हो, तब जो वास्तविक होना घटता है कभी कभी, कभी कभी 1-2 सेकंड के लिए, 2-4 सेकंड के लिए, उसके पास एक्सेस जाता है ना। और फिर जो है वहां ध्यान घटता है, हैपनिंग होती है। तो साधना याद रखना ईमानदारों का काम है, भारी ईमानदारी चीज, 100% ईमानदारी चाहिए, तब बात बनती है। नहीं तो बात नहीं बनती, पूरी जिंदगी लग जाती है। बहुत अच्छे अच्छे साधक होते हैं, बरसों से साधना कर रहे हैं, बहुत अच्छे साधक होते हैं। आसपास के लोग भी उनको बड़ा गुणगान करते हैं, हाँ साधक है जी, हम जानते हैं, अरे 20 साल से 25 साल से साधना कर रहा है, हम जानते हैं, बड़ा अच्छा आदमी है। और पिछले जन्मों से भी कर रहा है, जन्मों जन्मों से साधना कर रहा है, आगे भी करता रहेगा जब तक जिएगा, अगले जन्म में भी करेगा, बढ़िया साधना करेगा वह, उसके बाद वाले जन्म में भी साधना करेगा। सब अड़ोस पड़ोस के लोग बोलेंगे बहुत अच्छा है, बढ़िया साधना करता है। 10 जन्म बाद भी साधना करता रहेगा, 100 जन्म बाद भी साधना करतेगा, पूरे जीवन भर साधना करता रहेगा, 100 जन्म, 1000 जन्म, बढ़िया साधना करेगा, एक नंबर साधना करेगा, करता ही रहेगा।
हमेशा करता रहेगा। तो साधना किसके लिए? मुक्ति के लिए है। आगे अगला जन्म लेके साधना करने के लिए साधना करते हैं क्या? जन्मों जन्मों तक, है ना, जन्म लेते रहोगे और साधना करते रहोगे, इसलिए साधना करते हो क्या? ढूंढो अपने भीतर बेईमानी के अंश, ढूंढो। खुद को धोखा देते हो। आत्म प्रवंचना, इसको क्या कहते हैं? आत्म प्रवंचना। इसको जब पहचानोगे तब क्रांति घटेगी, उसके पहले कोई क्रांति नहीं घटती। तब क्रांति घटती है, तब बात बनती है। ये तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन तो चल ही रहे हैं, चलते रहेंगे। अगला प्रश्न किसका है? हाँ शैली। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, कई बार डीप रियलाइजेशन होने के बाद जब बहुत रोना भी आ जाता है। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। हाँ। स्वामी जी, जब कई बार बहुत बार रियलाइजेशन होने के बाद हम काफ़ी रो लेते हैं और थोड़ा बहुत मन का मैल भी निकल जाता है, लेकिन जब भी हम सिमिलर परिस्थितियों में आते हैं तो वापस हमारा बिहेवियर, एक्शंस और शब्द भी वैसे ही होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि ये मैल क्यों नहीं निकलता है जल्दी? जल्दी क्यों नहीं निकलता है? बात तो वही आई ना, जल्दी क्यों नहीं निकलता है? कहीं कुछ बेईमानी होगी, है ना? स्वामी जी, ये बेईमानी एग्जैक्टली क्या है? इसको एक बार आप अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। हम अपना दांव पूरा नहीं लगाते हैं। मतलब यह है कि साधना में पहली बात तो हमें ये लगता है कि साधना कोई पार्ट टाइम साधना है ना? और उसके बाद में हमारे वो जो अट्रैक्शन है बने रहते हैं। जैसी साधना से बाहर आए वही पुराना वाला आदमी खड़ा हो जाता है, चलो जी ये करते हैं, चलो जी वो करते हैं। उठते ही, मतलब उठते ही जैसे कम से कम होश से तो चलेगा बंदा, उसकी चाल में तो फर्क आना चाहिए। हाँ, वैसे उठेगा, धड़ 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 वैसे चलना चालू कर देगा, वैसे सब करना चालू कर देगा, वैसी सारी प्रक्रियाएं चालू हो जाएंगी उसकी, वैसी बात करना चालू कर देगा, वैसे उसकी सोच का ढंग चालू हो जाएगा, है ना? बिल्कुल सेम का सेम, उठते ही बिल्कुल सेम का सेम हो जाएगा। वही रोबोट वापस खड़ा हो जाएगा। मतलब विधि उसने प्रॉपर नहीं करी, बेईमानी हुई ना। ईमानदारी से विधि करी होती तो उसको जो घटता वहां पर, तो घटने के बाद उसके उठने का ढंग बदल जाता, उसके चलने का ढंग बदल जाता, उसके बोलने का ढंग बदल जाता, उसके कृत्य करने का ढंग बदल जाता। और जो 10 कृत्य करता तो उसमें लगता है कि ये कृत्य ठीक नहीं है, कुछ कृत्य उसके बदल भी जाते, छूट भी जाते, उसके सारी दिनचर्या में, व्यवहार में परिवर्तन आ जाता, है ना? और उठ के सेम का सेम हो रहा है, मतलब बेईमान है ना, तभी तो है। साधना के नाम पर उसने कुछ बेईमानी करी ना, एक रिचुअल की तरह कर लिया ना। क्योंकि कुछ घटने के बाद वह वही व्यक्ति उठेगा क्या साधना से? सेम पर्सन उठेगा क्या साधना में बैठने के बाद? सेम पर्सन उठ रहा है का मतलब क्या है? फेल गया ना, जो भी प्रोसेस था वो फेल हो गया, तभी तो सेम का सेम उठा और सेम का सेम करने लग गया। फेल हुआ तभी तो ऐसा कर रहा है ना। यदि ईमानदार होता तो फिर वह जो बैठा था साधना में वह कैसे उठेगा? कुछ अलग व्यक्तित्व उठेगा ना, उसके उठने का ढंग अलग, उसके चलने का ढंग अलग, उसके व्यवहार का ढंग अलग, उसकी प्रक्रिया को बिल्कुल वैसी रोबोटिक, वैसी चला, वही काम करने, वैसे करने लग गया, वही प्रवृत्तियां दिखने लगी उसकी, सेम प्रवृत्तियों को फिर दोहराने लग गया, उसी आग्रह दुराग्रह से भरा हुआ वैसी सब कुछ करने लग गया, उन्हीं आग्रहों दुराग्रहों को लेकर अपने चलने लग गया। इसका अर्थ क्या है? बेईमान है, साधना में ईमानदारी नहीं। फिर कहेंगे जी नहीं, वो हमारी बात कुछ सॉल्व नहीं हो रही, हमारा यह कुछ रह गया, हमारा वह कुछ रह गया। पहले ये तो देखो अपनी साधना को किस तक हद तक ले जा रहे हो, तब जब वह राइट इंटेलिजेंस जागेगा, अब चीजें तब अनफोल्ड होंगी, तब समझ में आएंगी, तब समझ में आएंगी ना। अपनी पात्रता का बढ़ाओ,
पात्रता बढ़ेगी कैसे? ईमानदारी से बढ़ेगी ना। पात्र तो भरा जाएगा, अस्तित्व तो सदा भरता है। जितनी तुम्हारी पात्रता उतना तुम्हें मिला हुआ है। तुम्हारा जितना पात्र भरा हुआ है, तुम्हारा पात्र ही छोटा है तो अब क्या करें? तुम्हारा पात्र भरा हुआ है तो अब छोटा सा ही पात्र है तो उतना ही भरा हुआ है। पात्र बड़ा हो जाएगा तो उतना जैसे बड़ा होगा वैसे भर दिया जाएगा। ऐसे नहीं कि बड़ा हो गया धीरे धीरे भरेगा जी। हाँ, इधर बड़ा हुआ उधर भरा, टाइम गैप नहीं होता। अस्तित्वगत नियम में टाइम गैप नहीं होता है। वहां टाइम को जिया ही नहीं जाता। टाइम को यहां मन जीता है, वहां मन नहीं होता। तुम्हारी पात्रता या विकसित हुई, विकसित होते होते ही भर चुकी रहती है। विकसित होने के बाद भरेगी जैसा नहीं होता। इधर विकसित हुई उधर भर गई, देन एंड देयर, कोई टाइम गैप नहीं होता वहां पर। तो पात्रता का विकास करना होता है। पात्रता का विकास ईमानदारी से होता है, ठीक है ना। तो जो तुम्हें देशनाएं दी जा रही हैं, इसको भीतर आने दो, उसके साथ रेजिस्ट मत करो। नहीं ये ठीक नहीं, नहीं ऐसा नहीं। रेजिस्ट करोगे तुमने अपने मन को मिला दिया, तुमने अपने मन को मिला दिया। और दूसरी बात, जो विधियां दी जा रही हैं उसमें दांव लगाओ। आधा अधूरा दांव लगाओ, पता नहीं सही है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा करके देख लेते हैं। दांव लगाने की बात होती है। इसीलिए साधना और इन सारी चीजों में श्रद्धा और सबूरी, इसकी बड़ी जरूरत पड़ती है। दांव कब लगाओगे? जब श्रद्धा पूरी होगी तभी दांव लगाओगे। श्रद्धा पूरी नहीं है तो दांव कहां से लगाओगे? क्या पता सही है कि नहीं, क्या पता करके देखो कि नहीं, थोड़ा करके देखता हूँ, थोड़ा बचा के रखता हूँ, कुछ होगा तो मैं वापस आ जाऊंगा। अरे ये विधि तुमको बचाने के लिए, तुम्हें मिटाने के लिए, तुम्हारी ऐसी तैसी करने के लिए है ना। ये विधि तुमको मटिया मिट करने के लिए है, तुम्हें मिटाने के लिए। अपना सिर देना होता है। और जब रेजोनेंस प्रॉपर होगा, समर्पण प्रॉपर होगा, तभी तो तुम ईमानदारी से विधि को अप्लाई कर पाओगे। भीतर भीतर संशय बना रहेगा, संशय बना रहेगा। और संशय बना रहेगा तो ठीक है ना, ऐसे जीते रहो ना। कौन सी हड़बड़ी है? अरे 200-400 जन्म और ले लोगे और उसमें क्या दिक्कत है? कौन सी दिक्कत है? कोई दिक्कत तो होने वाली है नहीं। अगला स्कूल का बस्ता तो रेडी है, मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी, गारंटी से मिलेगा। तुम कहोगे कि हम ईमानदार भी नहीं होंगे साधना में और हमारी मुक्ति भी हो जाएगी। देख लो, ट्राई करके देख लो, शायद कोई चमत्कार हो, कोई जादूगर मिल जाए, छुच्छाई काली माई हो गया है? बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, छुच्छाई काली माई, फिर अगले जन्म में ढूंढते हैं, नहीं इस जन्म में हो जाएगा छुच्छाई काली माई, और जन्मों जन्मों लेते रहते हैं। कुछ नहीं होता, कोई जादू मंत्र नहीं होता। साधना, ईमानदारी की साधना, परिपूर्ण साधना, और वहीं से छलांग घटेगी। 19-20 करोगे, स्कूल का बस्ता बिल्कुल हाथ में मिलेगा, 100% श्योर। ईमानदारी को देखो, अपने भीतर देखो, क्या सचमुच में तुम ईमानदार हो अपनी साधना के प्रति? सचमुच में तुम अपनी देशना को भीतर उतरने देते हो, रेजिस्ट नहीं करते? देखो कितना रेजिस्ट करते हो। हाँ यह पार्ट ठीक है, यह गलत है, नहीं इतना ठीक है, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। देशना भी तुम्हारे मन के हिसाब की हो जाती है। वो किसकी देशना है? वो खिचड़ी कहाँ की आ गई? वो खिचड़ी काम करेगी? देशना को उतरने देते हो भीतर? बहुत मुश्किल काम है देशना को भीतर उतरने देना, है ना। सदगुरुओं का संग बहुत मुश्किल है। बहुत सारे ऐसे गुरु होते हैं, उनके साथ रह सकते हैं। सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ये है गुरु जी। हाँ, सत्कर्म करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वो करना चाहिए। बड़ा आनंद आ गया, आनंद आ गया, वाह 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 वाह, है ना। सदगुरु तो वह है जिसके साथ रहना मुश्किल है। एक दिन, एक एक दिन बिताना मुश्किल होता है, वाट लगा देता है,
तुम्हारी सारी धारणाएं तोड़ देता है। तुम अपने आप को इंटेलिजेंट कहते हो, तुम्हें गधा साबित कर देता है। हैं? तुम अपने को महान कहते हो, तुम्हें पटकनी दे देता है। तुम्हारी सारी धारणाओं को उलट पुलट के रख देता है। एक एक दिन बिताना मुश्किल है ना? और तुम कहोगे कि गुरुजी को ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल वैसे नहीं होंगे। वो तुम्हारे हिसाब से बिल्कुल नहीं चलेंगे, तुम्हारे बिल्कुल गुलाम नहीं है, है ना? बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं जो हमको हैंडल करना चाहते हैं कि इनको ऐसे करना चाहिए, इनको वैसे करना चाहिए, ऐसा, है ना? ऐसे भी कई लोग आते हैं, ऐसी भी उनकी धारणाएं होती है। अपने भीतर के उलझाओं को पहचानो। बहुत कठिन है डगरपन घटकी, तलवार की धार है, याद रखना। और तलवार की धार पे चलना है, और चलना पड़ेगा, तुम्हें ही चलना पड़ेगा। चले बगैर काम भी नहीं होगा, कोई जादू नहीं होगा, कोई जंतर मंतर नहीं होगा। ठीक है ना? कुछ कमियां हैं यदि भीतर, देखो, साधना को बढ़ाओ तो कमियां दूर होंगी। चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, साधना की विधियों को एडॉप्ट करो, ठीक से सजगता पूर्वक विधियों में जाओ, तो इंटेलिजेंट कोशेंट वास्तव में बढ़ेगा। अभी तुम अपने आप को परम ज्ञानी मानती रही हो, है ना? अब तुम्हें पता चलेगा कि एक्चुअली जो है हाई आईक्यू जो है बहुत ऊंची चीज है। जिस आईक्यू को तुम जी रही हो, इंटेलिजेंट कोशेंट को जी रहे हो, उसके ऊपर भी बहुत सारा लेवल है ना? प्रज्ञा की विजडम तक है, वह विजडम तक, मतलब 100%। विजडम मतलब 100%। तो आइंस्टाइन बहुत हाई आईक्यू था, कितना था? 15%। कौन सा हाई था? 15%। हंड्रेड % तक जाते हैं, तब बात बनती है। उसको ग्रो करने के लिए साधना की विधियां, साधना की विधियों से आईक्यू लेवल ग्रो होता है। ईमानदार साधना से, बेईमानी वाली साधना से नहीं होता। तुम्हारे पास डेटाज होंगे, बहुत डेटाज होंगे, तुम बहुत सारी बकवास कर सकते हो, बातें कर सकते हो, घंटों बोल सकते हो, इधर उधर की सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हो। 2 कौड़ी की वैल्यू है उसकी। तुम तर्क से हरा भी सकते हो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे सर्टिफिकेट भी तुमको मिल जाएंगे, जीत भी जाओगे। 2 कौड़ी वैल्यू है इसकी, 2 कौड़ी। विजडम, वह विजडम जब जागेगी तब बात बनेगी, तभी सम्यक दर्शन होगा, तब मिस्ट्रीज अनफोल्ड होंगी, तब प्रकृति नटी अपने घूंघट खोलेगी और गहरे गहरे रहस्यों को अनफोल्ड करना चालू कर देगी। अगला प्रश्न किसका है? स्वामी जी, प्रथम जन्म जैसा भी कुछ होता है या फिर ये सर्कुलर होते हैं जन्म? प्रथम जन्म का क्या अर्थ है? जब पास्ट लाइफ में जाते हैं तो उसमें प्रथम जन्म तक पहुंचना या प्रथम सर्कुलर? जन्म तक पहुंचना टेढ़ा मामला है। मनुष्य के रूप में कि असली प्रथम जन्म? नहीं, उसे देखना कि वो कैसे शुरू हुआ था। मनुष्य वाला के और पीछे का? कुछ जन्म तो मनुष्य रहे होगे, उसके पहले जीव जंतु रहे होगे, उसके पहले वनस्पति रहे होगे, उसके पहले भी कुछ रहे होगे, पत्थर वत्थर रहे होगे। सेपरेशन पर हमने बहुत डीप चर्चा करी है, बिंदु की चर्चा। वो दूसरे वाले चैनल पे इसको ज्यादा अच्छे से लाया गया है। कौन से? सिद्ध वचन में। सिद्ध वचन। उसको समझो कि कैसे जो है शुरुआत होती है, आत्मा कैसे जन्मती है, आत्मा स्प्लिट
वहां पर होता है। वो स्प्लिट कैसा होता है, आत्मा कैसी होती है, स्प्लिट के नाम पर उल्टी सीधी भ्रांतियां, उसको भी हमने दूर किया है। हम्म, उसको समझना पड़ेगा, है ना, गहरा विषय। और जाति स्मरण में जैसे भगवान बुद्ध वो गए थे तो उन्होंने फिर अपनी जातक कथाएं कही है ना, सुनिए ना जातक कथाएं। एक कभी एक जन्म में मैं बंदर था, एक जन्म में मैं हाथी था, एक जन्म में फलाना था, एक जन्म में पौधा था, तब ऐसी ऐसी घटना घटी। तो जाति स्मरण में जा सकते हो, विधि दी हुई है, प्रयोग करो। कुछ जन्म तक तो पीछे चले ही जाओगे, कंटिन्यूस रखोगे तो और पीछे का खुलते जाएगा खुलते जाएगा खुलते जाएगा। जा सकते हो, रास्ता है, साधना करनी पड़ेगी, जादू से नहीं होगा, साधना करनी पड़ेगी। हाँ, अगला प्रश्न किसका है? भावेश मकाड़िया जी का। प्रणाम गुरुदेव, मोक्ष कैसे पा सकते हैं? मोक्ष कैसे पा सकते हैं? जब तुम नहीं होगे उस अवस्था को मोक्ष कहते हैं। तुम तो मोक्ष को नहीं पा सकते, तुम मोक्ष को नहीं पा सकते। तुम साधना करो, डिसअपियर होने की साधना, अपने विसर्जन की साधना, अपने आप को मिटाने की साधना। तुम मिट जाओ, मोक्ष है। तुम अभी जो जी रहे हो क्या है? एक हलचल है ना, विकारों की हलचल ही तो है। गौर से देखो, क्या यह तुम्हारा वास्तविक होना है? बहुत गौर से देखो, झांक के अपने को झंझोड़ के देखो कि तुम हो कौन। तुम बहुत सारी चिंताओं का जोड़ हो, बहुत सारे विकारों का जोड़ हो। बहुत सारी धारणाओं का जोड़ हो। तुम हो कौन? और यह जो जोड़ है, साधना के माध्यम से इसके पुर्जे निकाल निकाल के फेंकते रहेंगे, निकलते रहेंगे, फेंकते रहेंगे। सारे पुर्जे निकल जाएंगे तो तुम नहीं बचोगे कहीं। जब तुम कहीं नहीं बचोगे तो वह अवस्था जो है मोक्ष है, अर्थात वहां कोई सेपरेशन नहीं बचेगा। अभी तुमने कुछ कहीं से कुछ लेके जोड़ा हुआ है और तुम अपने भ्रांत सत्ता को जी रहे हो। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। जाने कहां कहां से कौन से इन्फ्लुएंसेस, कौन सी धारणाएं बटोर के रखी है। बहुत ज्ञान के नाम पे पकांजन कहां कहां का कूड़ा कचरा गार्बेज इकट्ठा करके रखा है। इस सब का जोड़ हो तुम, इस सब का जोड़ हो, और जो है यह विसर्जित होगा। यही साधना है कि यह जो है बीमारी अपने आप को ठीक करेगी, है ना। तुम अपने आप को जो है, तुम इन चार सारी चीजों का जोड़ हो। तुम्हारा एक हिस्सा जो है इसी में से कुछ उठा उठा के फेंकेगा, डिजॉल्व करते जाएगा, डिजॉल्व करते करते करते। एक्चुअली यह रियल सुसाइड है। एक सुसाइड होती है शरीर की, वो कोई सुसाइड नहीं होती। वो इधर शरीर गया, दूसरा शरीर पैदा हो जाता है, फिर आ गए, है ना। रियल सुसाइड होती है कि बहुत सारी धारणा है और धारणाओं का जो जोड़ है वो खुद अपनी धारणाओं को कुछ बीच बीच में से कुछ जो है विसर्जित करता चल रहा है, कुछ पार्ट्स को विसर्जित करते चल रहा है, करते चल रहा है, करते चल रहा है, करते चल रहा है, करते 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 जो है सब विसर्जित हो जाएगा। इस प्रकार की साधना होती है। और मोक्ष जो घटेगा, तुम नहीं होगे वहां पर मोक्ष को जानने के लिए, क्योंकि तुम ही वो बाधा हो, तुम ही बैरियर हो। और जो तुम अपने आप को मान रहे हो, ये एक्चुअली तुम हो ही नहीं, ये तुम हो ही नहीं, और तुम इसे बचा रहे हो किसी न किसी प्रकार से। अपनी दिनचर्या में देखो तुम कैसे अपने आप को बचा रहे होते हो, इधर से उधर से कैसे 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 करके अपनी धारणाओं को, अपनी मान्यताओं को, इसको उसको कैसे बचा रहे होते हो। उसे बचाना बंद करना होता है, उसे सजगता चाहिए। व्यर्थ चीजों को विसर्जित हो जाने देना होता है। तुम संभाल रहे हो इसलिए संभली हुई हो चीज, तुम संभालना बंद कर दोगे, वह विसर्जन प्रॉपर हो जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा। सारी धारणाएं, सारी मान्यताएं, तुम्हारा सारा ज्ञान सब विसर्जित हो जाएगा। ये सब विसर्जित हो जाएगा
तुम्हारी फॉल्स आइडेंटिटी जो नाम रूप की है वो भी विसर्जित हो जाएगी। तब पीछे जो बचेगा वो मोक्ष है, निर्गुण, निराकार, अनंत, असीम, देश काल के परे, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, इनफाइनाइट वैक्यूमनेस, निश्चल तत्व, निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति। ये जो जीवन जिसको तुम बोलते हो, इससे मुक्ति हो जाएगी। जिस जीवन को तुम जीवन बोलते हो उससे मुक्ति हो जाएगी। नीलपा व्यास जी का प्रश्न है। जोर से बोलिएगा। नीलपा व्यास जी का प्रश्न है। प्रणाम बाबा। बाबा, क्षमा याचना वाली ध्यान विधि तो कर रही हूँ, लेकिन कई दिनों से स्पेशली आपसे क्षमा मांगने का दिल कर रहा है। बहुत गिल्टी फील हो रहा है, रोना भी बहुत आ रहा है बाबा। पता नहीं पूर्व जन्म का कुछ रहा होगा। हृदय के गहरे तल से पूरे भाव से आपसे क्षमा चाहती हूँ। साष्टांग दंडवत बाबा। विशुद्धि चक्र में 2.5-3 साल से अटकाव महसूस हो रहा है। ये कारण भी हो सकता है क्या बाबा? अभी जो भी उठ रहा है, बहुत सारे ऐसे साधकों के मन में उठेगा, पिछले जन्म में भी रहे संग साथ हमारे, देशना सुनते रहे, और जो है पूरा अवसर था परिपूर्ण रूप से मुक्त होने का, लेकिन कहीं गलतियां कर दी, अपने इन्फ्लुएंसेस मिला दिए और अवसर को चूक गए और फिर से जन्म हो गया। फिर से जन्म हो गया तो अब गिल्ट पैदा होता है, और हमारे साथ भी गड़बड़ हो गई, हमें सकदागामी होना पड़ा, एक जन्म हमारा और हुआ अस्तित्व व्यवस्था के तहत। अस्तित्व ने कुछ ऐसी चीज करी कि हमारा एक जन्म और हो जाए और हमें एक भूमिका निभानी पड़े। तो फिर से इस भूमिका को निभाने के लिए यह सेपरेशन क्रिएट हुआ। अभी संयोग हो गया है कि हमें एक जन्म और लेना पड़ा, और उनका जन्म तो हुआ ही हुआ। ऐसे बहुत सारे साधक हैं जो संग साथ थे, तो उन्हें तो गिल्ट फील होगा ना कि पिछला तो पूरा जन्म था, पूरी साधना की सारी विधियां थी, देशना थी, सब कुछ था, माहौल था, अवसर था, परिस्थितियां थी, उसके बावजूद चूक गए तो गिल्ट हो रहा है, और क्षमा याचना का भाव उठ रहा है। रिग्रेट मत करो नीलपा, रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है, पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है। इस अवसर का सदुपयोग कर लो, बात पूरी है। रिग्रेट करने में अपनी ऊर्जाओं का क्षय मत करो, रिग्रेट करने में। समस्त क्षमता जो है साधना में लगा दो, बात बन जाएगी। अगला प्रश्न। नाम नहीं, आरती दिल्ली से। चरण वंदन स्वामी जी। पिछले 1.5-2 महीने पहले विंध्याचल देवी, विशालाक्षी देवी, काशी विश्वनाथ जाना हुआ था, और वहाँ दर्शन के बाद वहीं अच्छा ध्यान घटा था। बहुत रोना हुआ। आजकल अंदर कुछ बदलाव हैं। मेरे भाव में फेमिनिन डिवाइन एनर्जी की तरफ झुकाव हो गया है। आपने भी कॉन्वर्सेशन में बताया था कि स्त्री के अंदर भी कभी-कभी मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा होती है। अंदर स्थिति बदल रही है, कुछ प्रकाश डालिए। शांति है। बहुत बहुत धन्यवाद। आरती दिल्ली। आरती के साथ हो ये रहा है, एक तो बात कि वह किसी भी ऐसे एनर्जी पॉइंट्स पे गई और वहां पे साधना करती, तो एनर्जी पॉइंट्स का उपयोग यही रहता है कि साधना की पद्धतियां मिली हुई है, देशना मिली हुई है, कहीं भी बैठो और कहीं योग्य अच्छी जगह मिल जाती है, एनर्जी पॉइंट्स मिल जाते हैं, तो अपनी उस साधना को वहां भी प्रयोग मिलाओ, वह साधना जो है ज्यादा अच्छे से घट जाती है। एक बात तो यह हो गई। अब दूसरी बात, आरती का झुकाव हो रहा है, जो स्त्रैण भाव है, भीतर की स्त्रैण शक्तियां है ना, उसकी तरफ झुकाव हो रहा है। तो वह झुकाव जो है क्यों हो रहा है? यह झुकाव होता है पीछे के शरीरों के प्रति, ठीक है ना। तो जब स्त्री है तो उसका जो दूसरा शरीर होता है पीछे का, वह पुरुष का होता है। फिर तीसरा शरीर जो है फिर स्त्री का होता है।
तो ये तीसरे शरीर जो है, तीसरे शरीर में प्रवेश हो रहा है आरती का, जैसे हम एस्ट्रल बॉडी भी कहें, उसमें प्रवेश हो रहा है। इसलिए जो है इस प्रकार की घटना घट रही है। अच्छा है, उसके अनुभव होंगे, फिर उसके पीछे का शरीर फिर आएगा, फिर उसके अनुभव होंगे। ठीक है। सुजाता नेगी जी का प्रश्न है। प्रणाम स्वामी जी, मुझे यात्रा करनी है। मैं अभी चक्र बैलेंसिंग की विधि 90 दिन वाली करना है। क्या ये एक दिन ब्रेक हो सकती है? यदि नहीं, तब क्या ओमकार नाद हम मन में कर सकते हैं? बीच में कैसी विशेष परिस्थिति से कोई 90 दिन की विधि है, ऐसे 90 दिन का उन्होंने संकल्प लिया है और एक आध दिन मिस होता है, तो रिग्रेट नहीं करना चाहिए। उनकी यात्रा लंबी है, उन्हें यूरोप जाना है, तो वहाँ पर जो है एक दिन की यात्रा तो लगेगी, है ना, एक दिन तो मिसिंग हो ही जाएगी। वहाँ जाने के बाद जेट लैग भी होगा, तो जेट लैग होने के बाद हो सकता है कि एक आध दिन और मिसिंग हो जाए, या तो हो जाए या नहीं भी हो सकता है। तो मन में रिग्रेट नहीं रखना चाहिए इस चीज़ का। और यदि बाय द वे उन्हें ऐसा लगता है कि मन में ओमकार का जाप करके उस प्लेन में वो कर लेंगी, कोई दिक्कत है नहीं, कर लें, है ना। पूनम अस्थाना जी का प्रश्न। प्रणाम स्वामी जी, मुझे जन्म से ही कब्ज की शिकायत है और पिछले 10 वर्षों से पाचन तंत्र कमजोर बना हुआ है। पिछले 2-3 वर्षों से गैस की समस्या भी बढ़ गई है। मैंने ध्यान पूर्वक देखा तो पाया कि कब्ज ही मूल कारण है, रूट कॉज। बाकी सब उसी से जुड़ते हैं। इन वर्षों में मैंने बहुत कुछ आजमाया, एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, खान पान में सुधार, उपवास आदि, परंतु कुछ भी स्थायी रूप से ठीक नहीं कर पाया। कुछ हद तक प्रबंधन तो हुआ, लेकिन पूर्ण उपचार नहीं। अब जब मैं मुक्ति की साधना के पथ पर हूँ, तो यह जानना चाहती हूँ कि इस जन्मजात कब्ज का क्या सूक्ष्म कर्मजन्य कारण हो सकता है? यदि यह पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ संस्कार है, तो उसे कैसे जाना जाए? और फिर उस गांठ को कैसे खोला जाए ताकि मैं भीतर से मुक्त हो सकूं? साथ ही एक प्रश्न और। पहले एक को ले लें। यह जो ने इस प्रकार की कब्ज है भयानक वाली, जो किसी भी इलाज से, उपाय से नहीं जा रही है ना, यह क्या है? स्वादिष्ठान चक्र की समस्या है। स्वादिष्ठान चक्र की समस्या है। कुछ वहां पर ब्लॉकेज हैं, कुछ ट्रामाज हैं, जो कुछ भी है। तो जाति श्रवण में जाएंगी तब उन्हें पता चलेगा कि कोई ऐसी भयानक घटना घटी होगी कि जहां पर जो है वो ट्रामा क्रिएट हो गया, जो भयानक भय का ट्रामा है, और वहां पर जो है छोड़ने की प्रवृत्ति बनती ही नहीं, पकड़ के रखने की प्रवृत्ति होती है। पकड़ के रखो, तो फिर जो है छोड़ने की प्रवृत्ति नहीं होती, तो फिर वो मल भी नहीं छोड़ा जाता। वो नाभि से जुड़ा हुआ मैटर है, स्वादिष्ठान चक्र से जुड़ा हुआ मैटर है। इसमें क्या होता है कि इन्हें क्या करना चाहिए कि छोटे छोटे सहयोग लोगों को करना, कुछ दान वान वगैरह करते रहना, कुछ ऐसे छोड़ने वाली प्रक्रियाएं वह भी करनी चाहिए। दूसरी इसके सबसे कारगर विधि क्या होगी? अचानक एक्सेल वाली विधि, श्वासों का विज्ञान, वह उसे उन्हें बार बार सुनना चाहिए। जहां जहां हमने इसके 20-25 जगह इसके बारे में चर्चा करी है, एक्सेल की विधि के बारे में, तो उनको बार बार सुनते रहें, उसको अलग से अपना वो नोट डाउन कर लें, नोट्स बना लें, या फिर वो अपना वो वीडियो काट काट के अपने पास अपने जो है उसको सेव कर लें, बार बार सुने उसको, सबकॉन्शियस माइंड में उसको भीतर उतरने दें। और अचानक एक्सेल, अचानक एक्सेल, जैसी वो हैकिंग होती है अचानक एक्सेल, हैकिंग होती है अचानक एक्सेल, ठीक है ना। धीरे 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 करके वह चीज जाएगी, साधना से जा सकती है। चक्र शुद्धि ध्यान इसमें बहुत काम करेगा। उसमें जब स्वादिष्ठान चक्र का हो तो एम्फेसिस ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा वहां पर जो है अपना जो गार्बेज है उसको, विकार हैं, जो विकार हैं वो डिवाइन एनर्जी बॉल में फिल करें ज़्यादा फोर्सफुली, और उस बॉल को जो है अनंत आकाश में विसर्जित करें। ऐसा करते 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 हो जाएगा। और जाति स्मरण में भी यदि वो वहाँ तक जा सकें, उस ट्रामा को फिर से रिलीव कर सकें, तो रिलीव कर सकें तो बात बन जाएगी। समतापूर्वक रिलीविंग, है ना, एसोसिएट होके नहीं, तब बात बनेगी। हाँ। साथ ही एक प्रश्न और। क्या कारण बंधन, पास्ट कार्मिक एंटेंगलमेंट समाप्त किए बिना
मन से ऊपर उठ पाना संभव नहीं है, क्योंकि मुझे अनुभव होता है कि भीतर कोई जड़ता, कोई रुकावट है। कृपया इस विषय में मुझे मार्गदर्शन प्रदान करें। सादर प्रणाम एवं हृदय से धन्यवाद। अब भीतर कोई जड़ता है, जड़ता तो है ही ना। धारणा क्या है? धारणा एक जड़ता है, अपने स्ट्रक्चर को बनाए हुए ना। एनर्जी को सहज प्रवाह में बहना चाहिए। किसी सर्कल में, किसी स्ट्रक्चर में बस बही जा रही है, बही जा रही है, वही वही गोल चक्कर गोल चक्कर गोल चक्कर गोल चक्कर गोल चक्कर, यही तो जड़ता है ना। ये जड़ता है, उस फॉर्म को बनाए रखना, ये जड़ता है। तो अब ये जड़ता है, ये कैसे जाएगी? ये जाएगी साधना से। और साधना में ऐसी विधियां आ चुकी हैं। पूनम के पास पीडीएफ है या नहीं है? सवाल यह है। पूनम, यदि तुम्हारे पास पीडीएफ ना हो तो जो है हमसे मंगवा लो, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, हम भेज देंगे। उन विधियों को प्रयोग में लाओ। बहुत सारी विधियां हैं जिसमें कर्मा क्लिनजिंग जो है बहुत फास्ट होती है। कर्म की क्लिनजिंग बहुत फास्ट होती है। और जो है जन्मों जन्मों के कर्मों की क्लिनजिंग एक एक सिटिंग में हो जाती है, एक एक सिटिंग में हो जाती है। ईमानदार बस होने की जरूरत है। ईमानदारी से उन विधियों का प्रयोग करेंगे, सारे कर्मों की क्लिनजिंग संभव है। बचा हुआ जितना भी जन्म है काफी है। जितनी आयु बची है ना, बहुत काफी है साधना के लिए। चिंता करने की जरूरत नहीं, बस ईमानदार होने की जरूरत है। चिंता करने से नहीं होगा, ईमानदारी से उनका प्रयोग करें, बराबर बात बन जाएगी, पूरा क्लिनजिंग हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न तरुणा जी। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम तरुणा है। मैं गुजरात से हूँ। मैं रेगुलर ध्यान विधि करती हूँ। मैं कॉन्वर्सेशन भी सुनती हूँ। अलग अलग लोगों के प्रश्नों और आपके द्वारा दिए गए जवाब से मुझे लगता है कि मेरे लोअर चक्र में क्लेंजिंग की ज़रूरत है। मुझे कौन सी क्लेंजिंग ध्यान विधि करनी चाहिए? कृपया करके मार्गदर्शन करिए गुरुजी। इसके सिवाय और कोई सलाह गाइडेंस मेरे लिए हो तो कृपया मुझे उसका भी मार्गदर्शन करिए गुरुजी। चरण वंदन गुरुजी। इनके लिए तो देखो, चक्र शुद्धि ध्यान ठीक है, और क्षमा याचना मंगल कामना ध्यान ठीक है। इसके अलावा बीच में कोई भी 10 दिसंबर शिवोहम या संपूर्ण ध्यान में से कोई भी एक विधि का प्रयोग ये करते रहें। और हफ्ते में एक वंस इन वीक जो है ना, कोई कोई विधि जो है ऐसे रैंडमली प्रयोग करना चाहिए। हो सकता है किसी विधि के साथ बहुत ज़्यादा रेजोनेंस बैठ जाए, तो फिर उस विधि को इन्हें फिर आगे बढ़ाने की जरूरत है। और ठीक है, अभी इतना करें, फिर बाद में जैसा होगा तो बताएंगे। वंदना गर्ग मुंबई से। गुरुदेव प्रणाम। आपसे जब पहली बार बात हुई थी तब आपने बताया था कि गार्बेज बहुत है। 90 दिन के लिए चक्र शुद्धि ध्यान विधि करती हूँ रोज, साथ में 1 या 2 विधि रोज करती हूँ। किसी चक्र में ब्लॉकेज नहीं लगता है, अनुभव भी कुछ होते नहीं, पर साधना करना बहुत अच्छा लगता है। सौभाग्य से एक बार रिट्रीट में आना हुआ था। आपसे जुड़ने के बाद प्रज्ञा का विकास हुआ है। अस्तित्व की असीम कृपा है कि हम साधकों को आप मिले। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। साधना करते चलो वंदना, गुणा भाग न लगाओ कि अनुभव नहीं हो रहे। अरे यह तो अनुभव है ना कि क्लिनजिंग हो रही है, हल्कापन लग रहा है, अच्छा लग रहा है। साधना में आनंद फलित हो रहा है। साधना बोर्डम नहीं है, रिचुअल नहीं है, साधना आनंद है। साधना की विधि आनंद है। कितनी अच्छी बात है। लोग तो इसलिए करते हैं कि साधना करना चाहिए, चलो कर लेते हैं, समय हो गया। साधना आनंद है, कितनी अच्छी बात है कि साधना करने से आनंद हो रहा है, प्रज्ञा का विकास हो रहा है। साधना करने से प्रज्ञा का विकास होगा ही होगा, है ना। मिस्ट्रीज जो है अनफोल्ड होने लगेंगी। तो सब कुछ अच्छा हो रहा है। साधना कंटिन्यू करते चलें, और ज़्यादा गुणा भाग लगाने की जरूरत नहीं है। और फिर से संयोग बने तो रिट्रीट में फिर से आए। संजय चिंपा जी। नमस्कार सद्गुरु, खाना खाने के कितने समय बाद हमें ध्यान करना चाहिए? अब ऐसा है कि सजगता बनी रहे तो उसमें कोई शर्त आती नहीं है, और सजगता नहीं है तो भूखे, मतलब खाली पेट भी हो और तंद्रा में घुस जाते हो, उसका क्या मूल्य है।
तंद्रा में घुसते हो मतलब गड़बड़ है। अब उसमें तुमने खाना खाया या नहीं खाया उसका सवाल नहीं है। सवाल ये है कि तुम अपने होश को उस समय संभाल पाते हो कि नहीं संभाल पाते हो। देखो अपने आप को, होश को संभाल पाते हो तो साधना विधि में जाओ। कसौटी तो यह होनी चाहिए ना। अब कोई बहुत भारी भोजन करता है तो वो तो तंद्रा में जाएगा ही जाएगा। उस व्यक्ति के लिए तो वो फिर जो है लंबे गैप की जरूरत है भोजन के बाद में। जब शरीर मुक्त होगा उस पूरे, वो तो उसको तो बहुत मेहनत लगती है उस भोजन को पचाने में। ढेर सारा खाया, पचाएगा पचाएगा पचाएगा, बहुत लंबा समय रह गया, और तब जाकर के वो नॉर्मल स्थिति बनेगी उसकी। जब नॉर्मल स्थिति बनेगी तो फिर वो साधना में जाए, है ना। अब ऐसा है कि साधक को इसलिए कहते हैं कि भोजन 2 बार या 1 बार, ताकि जो है उस वाली प्रक्रिया से मुक्त हो जाए। तो फिर जब वो शरीर में ऊर्जा वहां नहीं जा रही, इमरजेंसी पेट में यदि कुछ डाला है तो क्या है, वो इमरजेंसी है, ऊर्जा फिर कहीं और नहीं जा सकती। यदि उसे पचाया नहीं गया वो जहर बन जाएगा, सड़ा देगा आंतों को, है ना, मृत्यु हो जाएगी। वो इमरजेंसी है तो सारी ऊर्जा वहां जाएगी। तुम कुछ भी करते रहो, वहां टेम्परेरी छोटी मोटी काम चला ऊर्जा मिलेगी जबरदस्ती वाली, उसको वहीं उलझना है। तुम इधर उधर उलझे रहोगे तो वो खाना जो है 3-4 या 6 घंटे लगता है, 6 घंटे की जगह 12 घंटा लेगा वो पचने में। और ये तुमने वही खाना नहीं पचाया, फिर दूसरा डाल लिया, वो दूसरी मुसीबत, तीसरा डाल लिया वो मुसीबत। तुम साधना फिर रिचुअल की तरह करते रहोगे, कहाँ से साधना घटेगी। पूरा एनर्जी तो पूरी पेट में ही लगी हुई है ना। अन्नमय कोश में ही उलझे हो, अन्नमय कोश में ही उलझे हो। तो साधना गहरी तो नहीं जाएगी, साधना तो होती रहेगी, गहराई में नहीं जाएगी, है ना। गहराई में साधना जाने के लिए तो अन्नमय कोश का भग्न होना जरूरी है ना। इस हिप्नोटिज्म से तो बाहर होना पड़ेगा ना। तो ये देखो कि भोजन करने के बाद में तुम्हारा भोजन सम्यक है, सादा है, अल्पाहार है, तो उसके बाद तुम भोजन तुम्हें कहाँ से बाधा देगा। बाधा दे रहा है मतलब यह है कि भारी भोजन ले रहे हो, एक पचानी और दूसरा डाल रहे हो। आशीष जी पूछ रहे हैं, जानना जीवन का उद्देश्य हो सकता है क्या? जानना लिखा है। जानना, देखो जानना यानी सम्यक जानना। सम्यक दर्शन क्या है, जानना है। सम्यक श्रवण क्या है, जानना। एक होता है मानना, एक होता है जानना, ठीक है ना। मानना का अर्थ है इन्फ्लुएंस से उसको मान लेना। बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस हैं, उनसे प्रभावित होकर तुम कुछ मान लेते हो, है ना। तुम जो देख भी रहे हो सच नहीं देख रहे हो, मन जो प्रोजेक्ट कर रहा है, हाँ ये ऐसा, ये आम का पेड़ है, ये फलाने आम का पेड़ है, ये बड़े मीठा होता है इसका आम, ये ऐसा है, ये वैसा है, वो व्यवहारिक सत्य हो सकता है ना। लेकिन यहां पर जो है जानना नहीं मानना हो रहा है। बहुत गहरी बात है, कोई समझ सके तो समझ सके। आम जैसी कोई चीज होती नहीं, और आम का पेड़ जैसा कुछ होता ही नहीं, और पेड़ जैसा कुछ होता ही नहीं है। ये सब मास हिप्नोटिज्म है व्यवहारिक सत्य के लिए। अब हम समय को ही कहते हैं कि समय एक बहुत बड़ा हिप्नोटिज्म है हमारे काम चलाऊ व्यवस्था के लिए। समय जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, वही चीज नहीं समझ में आती तो यह तो बड़ा इतना भयानक हिप्नोटिज्म है। बोले क्या बात करते हो जी, होते हैं आम के पेड़ और पेड़ नहीं होता, पेड़ तो होते हैं, ये सब पेड़ ही तो है। आपको अकल वकल नहीं है, हमें समझाएंगे कि आपको अकल वकल नहीं है। पेड़ होते हैं, खूब सारे पेड़ होते हैं, अलग अलग प्रकार के पेड़ होते हैं, आम के भी पेड़ होते हैं और फलाने आम के भी पेड़ होते हैं, है ना। बहुत गहरी बात है, कोई समझ सके तो। व्यवहारिक सत्य को हटा दो, न आम का पेड़ होता है, न फलाने आम का पेड़ होता है, न पेड़ होता है, होता ही नहीं। न धरती होती, न सूरज होती, न चांद होता, न तारे होते ही नहीं। तो है वो क्या है, जो है सो है, उसका न कोई नाम है न। जो तुम गढ़ रहे हो, तुम देख के रूप गढ़ते हो ना, कि चंद्रमा ऐसा है, ये तुम एक्चुअली गढ़ते हो रूप। चंद्रमा ऐसा वैसा कुछ नहीं है, वो बस है। चंद्रमा ऐसा होता है वैसा होता है, ये सब व्यवहारिक सत्य है। उसकी रोशनी ऐसी होती है, उसमें दाग होता है, उसमें ये होता है, ये सब व्यवहारिक सत्य है। चंद्रमा न ऐसा होता है, न वैसा होता है, न चंद्रमा होता है, न सूरज होता है,
न सृष्टि होती है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। जो है सो है, वह है, होता होता नहीं है भी ठीक नहीं है, उसको और समझो, हो रहा है, और गहरे में जाओ, क्या है वह? हो रहा है, और क्या हो रहा है? वही हो रहा है। अब जो है छोटी बुद्धि वाले के हिसाब से बोल दो कि हाँ वो चंद्रमा हो रहा है, अरे चंद्रमा नहीं हो रहा है, सिर्फ हो रहा है। काहे का चंद्रमा हो रहा है, काहे का सूरज हो रहा है, काहे की सृष्टि हो रही? कुछ नहीं हो रहा है जी, सब हो रहा है, ऐसा ही है। अपनी परिपूर्णता में सब कुछ हो रहा है, उसमें जानना समाहित है, हो रहा है में जानना समाहित है, इंक्लूडेड है, अलग से उसको जानना वनाना नहीं हो रहा है। कहाँ की फिजूल में पढ़ो कि ये हो रहा है और कोई उसे जान रहा है, कोई ऑब्जर्वर है उसको ऑब्जर्व कर रहा है। गजब के व्यक्ति हो भाई, गजब के उलझन हो, हाँ? उलझाते हो चीजों को, सरल चीजों को इतना उलझा देते हो रहा है और जानना उसमें समाहित है, क्योंकि अरे वही हो रहा है और सब कुछ वही हो रहा है और सब एक साथ हो रहा है, सदा से हो रहा है, शाश्वत हो रहा है, तो जानने वाला अलग से कहां से होगा? जो हो रहा है वही हो रहा है और होकर भी वही है, तो जानना तो उसमें उसी में समाहित होगा ना। अलग से कोई जानने वाला कहां से आ जाएगा? अलग से कोई जानने वाला आ कहां से जाएगा? तो न कोई चांद है, न कोई तारा है, न कोई सूरज है, न कोई ब्रह्मांड है, न कोई आम का पेड़ है, न कोई तितली है, न कोई पक्षी है। काम चलाओ सत्यों के हिप्नोटिज्म को तुम सत्य की तरह जीते हो, तो तुम इसलिए तो अपने सेपरेशन को क्रिएट करते हो, इसलिए तुम अपने सेपरेशन को जी रहे हो, बीमारियों की इसलिए तो जी रहे हो। अरे लीला की तरह लो ना भाई, हैं? तुम देखते हो कि यहां पर इसका नाम जो है क्या है? फलाना है, धर्मवीर है, यहाँ पे इसका नाम फलाना है, क्या है? अमित है, यहाँ पे इसका नाम क्या है? कुछ और है, क्या क्या बोलते हो? और ये सब वही हीरो है, सेम हीरो है, इस फिल्म में इसका नाम ये है, इस फिल्म में इसका नाम ये है, इस फिल्म में इसका नाम ये है, और हीरो कोई वो भी फलाना है। तो ये काम चलाऊ चीजें हैं ना, काम चलाऊ चीजें हैं ना। तुम जो है व्यवहारिक सत्यों को वास्तविक सत्य कैसे मान लेते हो? व्यवहारिक सत्य को व्यवहारिक सत्य की तरह मानो ना, लीला की तरह चलो ना। तो फिल्म को फिल्म की तरह देखो ना, तुम उसे रियलिटी क्यों कहते हो? लीला है, लीला की तरह जानो, उसमें गंभीर क्यों हो जाते हो? लीला में तुम गंभीर हो क्यों जाते हो? लीला को लीला की तरह लो ना, खेल को खेल की तरह लो ना। गंभीर हो जाते हो तो बस हो गई, बीमारी पकड़ ली, बीमारी पकड़ ली। और कोई प्रश्न है? हाँ, तो आज की सभा यहाँ समाप्त करें, मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।